वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्सियन इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स जो फोकस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर, और बहुत सारी इन्होंने कैपिटलिज्म के थ्योरी के ऊपर भी बात करी है। तो उस बातों को हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्क्सियन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इस फर्स्ट पैराग्राफ में है कि जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थॉट ही है माना जाता है, जैसे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग इकोनॉमिक आइडियाज़, इकोनॉमिक थॉट बेस्ड अपने व्यू दिए। 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक्स जो फिलोसोफर है कार्ल मार्क्स के द्वारा ये दिया गया था मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। ये एक तरीके से मार्क्सियन इकोनॉमिक्स और मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स भी जाना जाता है। इसका फोकस क्या है, इस चीज़ को समझाना है। इनका फोकस ये था कि किस तरीके से लेबर का रोल है कंट्री की इकोनॉमी में डेवलपमेंट को लेकर। लेबर के रोल को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि लेबर का रोल कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत बताया गया है। क्लासिकल अप्रोच को ये क्रिटिसाइज़ करके लेकर आया है अपनी थ्योरी में कि क्लासिकल अप्रोच की जो बातें उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। लेबर का जो व्यू पॉइंट था उसके इम्पोर्टेंस को इन्होंने बताया है। क्लासिकल अप्रोच जैसे कि वेजेस, प्रोडक्टिविटी, जो लाइक एडम स्मिथ या कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप की गई जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उनके व्यू को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करने की बात कही है, क्रिटिसाइज़ करा भी है। इन्होंने कुछ फ्लॉज बताए, यानी कि कुछ कमियां या कुछ गलतियां बताई है किसके अंदर कैपिटलिज्म में। एक तो लीड टू एक्सप्लॉयटेशन क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, कि जो कुछ कमियों को बता के इन्होंने कैपिटलिज्म में बताया है कि कैपिटलिस्ट थ्योरी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्सप्लॉयटेशन लेकर आती है। द चाउटिंग नेचर ऑफ फ्री मार्केट एंड सरप्लस लेबर, यहाँ पे लेबर की वैल्यू और फ्री मार्केट की वैल्यू को नहीं बताया इन्होंने। इस चीज़ को लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ करे इन्होंने। तो इन्होंने कौन कौन से क्रिटिसाइज़ करे वो हम पढ़ लेते हैं। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स बिलीव दैट अ कमोडिटीज price of worth can be based on one of two things, either its value or its use value. Value refers to commodity worth compared to other commodities, and use value refers to a commodity or its ability to complete further task or work. अब यहाँ पे मार्क्स क्या कहना चाहता है, मार्क्स का दो वन और टू थिंग पे बेस्ड है इनकी, एक तो वैल्यू और यूज़ वैल्यू। कमोडिटी की जो प्राइस है वो कमोडिटी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी वैल्यू पे बेस्ड होता है, किसी वैल्यू पे एक्सचेंज होता है, ख़रीदा जाता है लोगों के द्वारा, तो वो दो चीज़ पे निर्भर होता है इनके अकॉर्डिंग। पहले वैल्यू के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। क्या है कि वैल्यू जो होती है वो कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी से कंपैरिजन कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, वो 50 रुपीज़ का है और ये प्रोडक्ट हम 1 लेते हैं, और एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है, सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का। दोनों सेम नेचर के प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू अलग है। दोनों का कंपैरिजन एक है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू अलग है। तो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है। अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। कंपेयर किस तरीके से करा जाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू को लेकर। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी वैल्यू उसको कंपैरिजन कराती है, ये चीज़ एक बता रखी है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बता रखी है, यूज़ वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो यूज़फुल है कमोडिटी की, जो किसी भी एबिलिटी को पूरा करता है या किसी भी वर्क को पूरा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेबर कोई भी वर्क करता है तो उस वर्क का उनको क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है। तो यूज़ वैल्यू मतलब किसी चीज़ का यूज़ करा, किसी चीज़ का कंजम्पशन करा, या किसी चीज़ को यहाँ पे अपने नीड एंड वांट को पूरी करने के लिए काम में लिया, तो उसका एक वैल्यू देना ही यूज़ वैल्यू कहता है। तो दो तरह की वैल्यू आती है मार्केट में, एक तो वैल्यू और एक कमोडिटी, एक यूज़ वैल्यू। वैल्यू जो मार्केट में बनती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, या फिर अकॉर्डिंग टू सेलर, अगर उसका कोई कंपैरेटिव गुड नहीं है। और यूज़ वैल्यू वो जो कमोडिटी को कंज्यूमर परचेस करता है या किसी टास्क को वर्क पूरा करने पर यहाँ लेबर को दी जाती है वेजेस के फॉर्म में। तो उस
का जो कंजम्पशन है या नीड एंड वांट पूरी करना है, वो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ देना, वो यूज़ वैल्यू कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मार्केट में एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, तो ये उसकी वैल्यू है। और अगर उस प्रोडक्ट को 90 रुपये में या 110 रुपये में ख़रीदा जा रहा है यूज़ करने के लिए, नीड एंड वांट पूरी करने के, तो ये उसकी यूज़ वैल्यू है। या फिर लेबर जो है, उस लेबर को एग्जांपल करते हैं, लेबर की वेजेस कितनी है 100 और लेबर को दिया कितना जा रहा है 110, तो ये होगी वैल्यू और ये होगी यूज़ वैल्यू। तो वैल्यू और यूज़ वैल्यू पे ही कमोडिटी निर्भर रहती है। या तो किसी टास्क को पूरा करने के लिए लेबर को पे करा जाता है, या फिर किसी कमोडिटी का पे आउट करना भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे मार्क्स की रोल ऑफ लेबर को लेकर एक इम्पॉर्टेंस है। इसी चीज़ को लेकर इन्होंने लेबर के लिए आर्ग्यूमेंट किया है। मार्क्स आर्ग्यू दैट द वर्कर क्रिएटेड वैल्यू थ्रू देयर लेबर बट आर नॉट प्रॉपरली कंपनसेटेड। इम्पॉर्टेंट बात करिए, क्लासिकल अप्रोच में देखा जाए तो लेबर की वैल्यू को यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। मार्क्स का बिलीव है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स का, कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेबर है। और लेबर को, ज़्यादातर लेबर को ये देखा जाता है कि प्रॉपरली वेजेस नहीं मिलती या कंपनसेट नहीं करा जाता उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग। देयर हार्डवर्क, he said, is exploited by the ruling classes who generate profit not by selling their product at higher price but by paying staff less than the value of their labor। ये ही मार्केट में हो रहा है। यूज़ लेबर और वैल्यू, और यूज़ वैल्यू और वैल्यू को यहाँ डिफ़र कर रहा है। बात क्या बात का डिफ़र कर रहा है कि मार्केट में सेलर प्रॉफिट तो हाई जनरेट करते हैं हाई प्राइस पे रख के प्रोडक्ट को, लेकिन अपने स्टाफ, अपने वर्कर को कम पे करते हैं। और ये होगी यूज़ वैल्यू, कि वैल्यू तो मार्केट में प्रोडक्ट की अच्छी है लेकिन लेबर को उसका कम पे करा जा रहा है। जैसे हमने देखा था कि कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी रेट में या अच्छी वैल्यू में एक्सचेंज हो रहा है लेकिन उसकी प्राइस लेबर को कम दी जा रही है। तो उन्होंने बताया कि लेबर हार्ड वर्क करता है बहुत, तो ये लेबर के साथ नहीं होना चाहिए। और ये लेबर का एक्सप्लॉइटेशन माना गया है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसको लेबर को कम दिया जा रहा है तो ये लेबर का क्या हो गया, प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइटेशन हो गया। इस चीज़ को इन्होंने समझाया। तो दो बात इन्होंने कही है यूज़ वैल्यू और वैल्यू के ऊपर, कि वैल्यू यानी कि जो मार्केट से मिल रहा है या मार्केट में जो दिया जा रहा है, और यूज़ वैल्यू जो यूज़फुल है लेकिन उसका एक तरीके से यूज़फुल वैल्यू किसी भी कम्युनिटी की या लेबर को जो दी जा रही है वो वैल्यू। और ये ही एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा कारण है कि लेबर के साथ अगर ऐसा होता है तो लेबर का प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, कि लेबर को जनरेट प्रॉफिट का एक पार्ट नहीं माना जा रहा, लेबर को यहाँ पे कम दिया जा रहा है, जितना उसकी वर्किंग कैपेसिटी है उससे भी यहाँ पे कम कंपनसेट दिया जा रहा है। इसी कारण से जो है रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है वो और ज़्यादा रिच बनते जा रहे हैं, और जो लेबर है वो अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी नीड एंड वांट रिगार्डिंग डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस थ्योरी को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लेबर की वैल्यू को बताया है, लेबर की वैल्यू, लेबर की इंपॉर्टेंस को अपनी थ्योरी में बताया, और क्लासिकल अप्रोच से कुछ अलग हटकर उनकी कुछ गलतियां बताया कि यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है यानी कि जो प्रॉफिट जनरेशन है वो लेबर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और यहाँ पे लेबर का सरप्लस क्रिएट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि मार्क्सियन इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स क्या है, क्लासिकल व्यू को रिजेक्ट करता है। जैसे एडम स्मिथ या कुछ अन्य क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो व्यू डेवलप करे गए, जो थॉट डेवलप करे गए, उनसे अलग हट के मार्क्सियन इकोनॉमिक्स बात करता है। तो ये एक तरीके से रिजेक्शन है क्लासिकल व्यू का। स्मिथ एंड पीयर्स का मतलब या तो उनके साथी या फिर उनके जो उनको फॉलो करने वाले। Smith and his peers believed that the free market and economic system powered by supply and demand with little no government control on maximizing profit automatically benefit society। स्मिथ का क्या बिलीव है यहाँ पे? स्मिथ का बिलीव ये है कि मार्केट में इकोनॉमिक सिस्टम डिमांड और सप्लाई के द्वारा कंट्रोल होती है और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए जिससे सोसाइटी का बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो सके। अगर इस चीज़ का विपरीत कहा जाए यानी कि
पहली बात तो क्लासिकल को समझते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो स्मिथ हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मार्केट फ्री इकोनॉमिक सिस्टम है। कोई भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू क्रिएट होती है वो डिमांड और सप्लाई से क्रिएट होती है। कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट तो कंडीशन है ही। साथ ही साथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्रॉफिट का जो मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वो हाई रहता है यहाँ पे। क्यों? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहेगा तो बेनिफिट किसका रहेगा? सोसाइटी का ऑटोमेटिकली डन होगा। यानी सोसाइटी हाई पिच पे बेनिफिट क्रिएट करेगी। हाई प्रॉफिट क्रिएट के साथ, मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट होगा। तो इन्होंने एक तरीके से बताया कि मैक्सिमम प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट है। अब मार्क्स इस चीज़ को डिसएग्री करता है। मार्क्स क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन लेकर आ रहा है। क्योंकि वो कुछ सेलेक्टेड लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है और सेलेक्टेड लोग को ही बेनिफिट दे रहा है। मार्क्स के इकोनॉमिक मॉडल को देखा जाए तो इन्होंने रूलिंग क्लास के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन बताया। किसका? लेबर क्लास का। कि रूलिंग क्लास बिकम रिचर बाय एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू आउट ऑफ चीप लेबर प्रोवाइडिंग बाय वर्किंग क्लास। कि रूलिंग क्लास प्रॉफिट तो मैक्सिमम करता है लेकिन लेबर को चीप या बहुत कम यहाँ पे वेजेस या फिर उनका जो कंपनसेशन है वो पे करता है। तो मार्क्स कैपिटलिज्म के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन मान रहे वर्कर का, कि कैपिटलिज्म व्यू के द्वारा लेबर का, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और जबकि स्मिथ का बिलीफ अलग है, या उनके जो साथी हैं उनका बिलीफ अलग है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कोई गवर्नमेंट कंट्रोल की बात नहीं करी है और कोई लेबर की बात नहीं कही है। एक और डिफरेंस यहाँ पे आता है। इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल अप्रोच इकोनॉमिक थ्योरी, मार्क्स फेवर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर हमने पहले स्लाइड में देखे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मार्क्स के द्वारा क्या ये लिखा है? गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, लेकिन मार्क्स के द्वारा क्या कहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल से रूल्स रेगुलेशन आते हैं, फ्री एंड फेयर प्राइस रहेगी, इकोनॉमिक डिसीजन सही रहेंगे। ये चीज़ें इन्होंने इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कही है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये था नहीं। तो एक तरीके से ये भी डिफरेंस पैदा होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। He said economic decisions should not be made producer consumer and instead ought to be carefully managed by the state to ensure that everyone benefit। हर आदमी का बेनिफिट हो, इसलिए स्टेट को डिसीजन लेना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिसीजन नहीं ले तो सही रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर अपने हिसाब से इंडिविजुअल बेनिफिट देखेंगे, यहाँ पे जनरल बेनिफिट को इग्नोर करेंगे। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एवरीवन बेनिफिट को लेकर, सोसाइटी बेनिफिट को लेकर, सोशल वेलफेयर को लेकर डिसीजन लेना चाहिए, जिससे यहाँ पे एक तरीके से मार्केट में कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सके और लेबर को भी सही वेजेस मिल सके। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ मार्क्सन ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट से अलग बताया है। तो इस वीडियो में बात करी मार्क्सन कैसे अलग है क्लासिकल से और मार्क्सन इकोनॉमिक्स किस तरीके से है। आगे आने वाली वीडियो में हम इनके कुछ और थॉट्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।